कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको दिखा रहा है गांव मिर्जापुर से एक बड़ी खबर। बाबा साहेब व प्रभु रत्नाकर जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा में वाल्मीकि धर्म ज्ञान ज्योति संस्थान जी के तत्वावधान में संचालक संत विवेक ऋषि जी महाराज द्वारा भारतीय योग वशिष्ठ ज्ञान संस्थान के माध्यम से महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव एवं पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज के जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत विवेक ऋषि का सपना प्रभु रत्नाकर जी महाराज के मिशन को आगे लेकर आना है। इस कार्यक्रम में हल्का थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा मुख्य रूप से पहुंचे और समाज को एकता व शिक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर कृष्ण कुमार, वाल्मीकि समाज की नेत्री रीना वाल्मीकि, संत संगम नाथ जी महाराज, डॉक्टर राजेश वेद सहित वाल्मीकि समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसके अलावा मास्टर लालचंद जी, ईशन सिंह बागड़ी व अन्य समाज के प्रतिष्ठित लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में शिक्षा, समानता व भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रभु रत्नाकर जी महाराज के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मैं आपका दोस्त राजेश कनीपला खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें, पेज फॉलो जरूर करें। हर पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। आज वाल्मीकि धर्म ज्ञान ज्योति संस्था के प्रमुख परम आदरणीय संत विवेक ऋषि महाराज जी के सानिध्य में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव पर स्मृति दिवस के रूप में इसको आज यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा जी भी पहुँचे हैं और हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण जी है जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पुरराम जी है यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रधान हैं। आज का जो कार्यक्रम है तो संत विवेक ऋषि जी महाराज समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य है समाज में व्याप्त अंधविश्वास, बुराइयों को दूर कर शिक्षा के लोग प्रज्वलित करने की दिशा में ये लगातार प्रयास करते रहे हैं। आज का कार्यक्रम में मुख्य तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान वाल्मीकि जी के जीवन से हमें सीख लेकर घर घर में वाल्मीकि समाज के घर घर में हमें शिक्षा की लोग प्रज्वलित करनी है। तो इस तरह का ये काम लगातार कर रहे हैं और हम सब साथी, मैं प्रोफेसर राजेश वैद शुरू से इनके साथ जुड़ा हूँ और जहाँ भी शिक्षा की बात होती है तो वहाँ हमारा पूरा योगदान समाज के साथ रहता है। अभी कहाँ से लोग आए? अभी तो जो संत विवेक ऋषि जी में जो अपनी आस्था रखते हैं वो सब लोग आए हुए हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, चाहे वो मैं करनाल से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ करनाल कांग्रेस। तो ये भी संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को कि समाज में हर व्यक्ति जो हमारे समाज में नशा है उसका परित्याग करे, अंधविश्वास को छोड़े, तर्कशील बने, ज्ञान और तर्क के आधार पर मार्ग चुने। किसी भी जो आडंबरवाद है, बाबा साहब अम्बेडकर आडंबरवाद के खिलाफ रहे हैं, तो मैं आडंबरवाद के खिलाफ को छोड़ना है और ज्ञानी और तर्कशील बनना है और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। क्या बताना चाहेंगे, आज का जो युवा है बहुत अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, तो उनको सही रास्ते पर लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए, जो आज कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं आपके चैनल के जी, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वाल्मीकि ज्ञान ज्योति संस्था के द्वारा और महंत ऋषि विवेक जी के द्वारा जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और पूज्य प्रभु रत्नाकर जी के जन्म उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। एक प्रोफेसर के नाते हम संगोष्ठी में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है वो एक बच्चा है कॉलेज का या प्रोफेसर है या प्रैक्टिशनर है, लेकिन यहाँ की जो संगोष्ठी है इसकी बात है कि इसमें औरतें हैं, इसमें बुजुर्ग हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें पढ़े लिखे हैं, इसमें कुछ अनपढ़ भी हैं। तो इतनी मिक्स ऑडियंस के साथ जो मेरा मैसेज है खासकर और ये जो महर्षि वाल्मीकि जी
और प्रभु रत्नाकर जी पर को लेकर ध्यान में किया गया है। तो मेरा मैसेज, आपका जो क्वेश्चन है कि युवा भटका हुआ है जी, युवा क्या है कि पूरे वर्ल्ड का जो युवा होता है उसके सामने हमेशा चैलेंज होते हैं। कभी चैलेंज था जैसे ब्रिटिशर्स थे, कभी चैलेंज आया गरीबी, कभी चैलेंज आया बेरोजगारी। आज जो है एक चैलेंज था इंफॉर्मेशन की कमी थी। आज जो चैलेंज आया है कि युवा के पास बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी एक सर्वे हुआ, मेरे स्टूडेंट ऐसे स्टडी की, और उसमें उसने बताया कि लगभग 15% जो लोग हैं वो टोटली सोशल मीडिया पे डिपेंड है, वो रीचेक भी नहीं करते। अब ये 15% जो लोग हैं ये किसी भी झूठी बात को, किसी भी मैनिपुलेटेड बात को, किसी भी फैक्ट को बिलीव कर उसको लेकर किसी भी तरह का मतलब एक बोलेंगे हम सोसाइटी में डिस्कोर्स कर देते हैं, जो आगे फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जो मीडिया है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के लिए भी क्या है एक मुश्किल बन जाता है, उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो युवा भटका हुआ नहीं है, उसके बस थोड़ा सा हमें गाइड करने की जरूरत है जी। तो आज का क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इसमें मेरा जो संदेश है, मैंने जो स्टडी की है वो बाबा साहब पे की है, और बाबा साहब जी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनके नाम पर मैं उसमें जाकर बड़ी खुशी अनुभव करता हूँ। तो मेरा जो यूथ को है, अभी नेपाल में हम देख रहे हैं, नेपाल में सरकार बदली तो सरकार बदली, सबसे पहले वहाँ का जो यूथ प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है उसको बंद कर दिया। और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ से भी जो मैंने प्रोफेसर हैं उनसे डिस्कस किया, तो वहाँ पर भी क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वहाँ पे क्लब्स हैं डिफरेंट, उन क्लब्स में जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो डिस्कोर्स करते हैं, वो डायलॉग करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। तो मेरा जो यूथ है, और बाबा साहब का मैं एक इंसिडेंट उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब बाबा साहब कोलंबिया में पढ़ रहे, क्या बताना चाहेंगे? आज का जो युवा है बहुत अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, तो उनको सही रास्ते पर लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए, जो आज कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं आपके चैनल के जी, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वाल्मीकि ज्ञान ज्योति संस्था के द्वारा और महंत ऋषि विवेक जी के द्वारा जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और पूज्य प्रभु रत्नाकर जी के जन्म उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। एक प्रोफेसर के नाते हम संगोष्ठी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है वो एक बच्चा है कॉलेज का, या प्रोफेसर है, या प्रैक्टिशनर है। लेकिन यहाँ की जो संगोष्ठी है, इसकी बात है कि इसमें औरतें हैं, इसमें बुजुर्ग हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें पढ़े लिखे हैं, इसमें कुछ अनपढ़ भी हैं। तो इतनी मिक्स ऑडियंस के साथ जो मेरा मैसेज है, खासकर और ये जो महर्षि वाल्मीकि जी और प्रभु रत्नाकर जी पर को लेकर ध्यान में किया गया है। तो मेरा मैसेज, आपका जो क्वेश्चन है कि युवा भटका हुआ है जी, युवा क्या है कि पूरे वर्ल्ड का जो युवा होता है उसके सामने हमेशा चैलेंज होते हैं। कभी चैलेंज था जैसे ब्रिटिशर्स थे, कभी चैलेंज आया गरीबी, कभी चैलेंज आया बेरोजगारी। आज जो है एक चैलेंज था इंफॉर्मेशन की कमी थी। आज जो चैलेंज आया है कि युवा के पास बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी एक सर्वे हुआ, मेरे स्टूडेंट ऐसे स्टडी की, और उसमें उसने बताया कि लगभग 15% जो लोग हैं वो टोटली सोशल मीडिया पे डिपेंड है, वो रीचेक भी नहीं करते। अब ये 15% जो लोग हैं ये किसी भी झूठी बात को, किसी भी मैनिपुलेटेड बात को, किसी भी फैक्ट को बिलीव कर उसको लेकर किसी भी तरह का मतलब एक बोलेंगे हम सोसाइटी में डिस्कोर्स कर देते हैं, जो आगे फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जो मीडिया है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के लिए भी क्या है एक मुश्किल बन जाता है, उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो युवा भटका हुआ नहीं है, उसके बस थोड़ा सा हमें गाइड करने की ज़रूरत है
जी, तो आज का क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इसमें मेरा जो संदेश है, मैंने जो स्टडी की है वो बाबा साहब पे की है, और बाबा साहब जी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनके नाम पर मैं उसमें जाकर बड़ी खुशी अनुभव करता हूँ। तो मेरा जो यूथ को है, अभी नेपाल में हम देख रहे हैं, नेपाल में सरकार बदली तो सरकार बदली, सबसे पहले वहाँ का जो मौजूद प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है उसको बंद कर दिया। और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ से भी जो मैंने प्रोफेसर हैं उनसे डिस्कस किया, तो वहाँ पर भी क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वहाँ पे क्लब्स हैं डिफरेंट, उन क्लब्स में जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो डिस्कोर्स करते हैं, वो डायलॉग करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। तो मेरा जो यूथ है, और बाबा साहब का मैं एक इंसिडेंट उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब बाबा साहब कोलंबिया में पढ़ रहे और उन्होंने कहा कि देखिए कि आप बहुत मेहनती हैं, आपका बहुत शार्प माइंड है, और मैं देखता हूँ कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है कि जी सर, क्या बताना चाहेंगे आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इस मेन उद्देश्य क्या है सर आज के कार्यक्रम का? तो सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करते हुए बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, और संविधान लिखने के बाद आज भारत जो है उनके संविधान के अनुसार चल रहा है। ठीक उसी प्रकार पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने भी इस समाज को एक इतिहास दिया, जिसमें कि सन 1964 में जय वाल्मीकि जैसा पावन शब्द चला, और आज हमारा धर्म भारत में भारत के स्तंभ बना गया कि आदि धर्म जो है वो एक भारत में अपनी पहचान बनाकर चल रहा है। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराज को याद करते हुए उनका समर्थ दिवस समारोह हम यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई सुख प्राप्ति नहीं की है, और उन्होंने पूरा जीवन अपना संघर्ष में लगा दिया, और इस दलित समाज को एक संविधान दिया, पूरे भारत को संविधान दिया, जिसमें लिख दिया गया कि दलित आज सिर उठाकर जी रहा है। ठीक उसी प्रकार से पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज भी ने अपना पूरा जीवन काल लगाकर इस समाज को अपना पूरा जीवन दान किया, ताकि आज ये समाज जो है उनके बाद भी आज जी रहा है, और आगे आने वाले समय में भी सिर उठाकर जीने की एक हिम्मत रखेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य आज उनको याद करना है, ताकि उनको नमन करते हुए हम भी उन जैसे कार्य कर सकें। और भारतीय योग वशिष्ठ संस्थान में ये आयोजन हो रहा है, तो मैं तो सभी से कहूँगा कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज का हर शहर में, हर गांव में जन्मोत्सव मनाना है। ठीक है सर, थैंक